दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसा दिखाने वाले हैं जिसे आपने आज तक बिल्कुल नहीं देखा होगा। हालांकि ये सारे काम तो इंसान खुद ही करते हैं, लेकिन वो कुछ अलग हैं। मैं और शायद आप भी ये काम नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये स्किल्स अलग ही हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का अपना नया एपिसोड। नंबर 1, दोस्तों क्या आपके लिए पॉसिबल है अपनी जीभ से अपने कोहनियों को छूना? बताइए बताइए। कोई नहीं, खुद से एक बार ट्राई तो कीजिए। नहीं हो पाया ना, कोई बात नहीं, मेरे से भी नहीं हो पाया। दरअसल ये करने के लिए आपको चाहिए होती है बहुत सारी प्रैक्टिस। जी हाँ, जब तक आप खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रैक्टिस भी तभी करें जब कोई स्किलफुल इंसान आपके साथ हो, नहीं तो आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। नंबर 2, जब बात नाक की हो रही है तो एक और बात, क्या आप अपने नाक को अपनी जीभ से टच कर सकते हैं? इनफैक्ट नाक को ही क्यों, क्या आप अपनी जीभ से अपने चिन को टच कर सकते हैं? नहीं हुआ ना? लेकिन ये देखो कैसे अपनी जीभ से अपने नाक को टच कर रहे हैं, है ना एक कमाल की स्किल। अब ये देखिए कैसे यही बंदा अब अपनी जीभ को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके अपने चिन को टच कर रहा है। देखिए देखिए दोस्तों, इस तरह से अपनी जीभ को बाहर निकालना और इतना लंबा स्ट्रेच करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जिन्होंने इसमें अपनी अलग स्किल डेवलप की है वो बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। आपको कैसी लगी ये स्किल, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 3, ओके दोस्तों, ये और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्या आप अपने कान के मसल्स को मूव करा सकते हैं? देखिए बिल्कुल इस तरह। क्या आप कर पाएंगे? नहीं कर सकते। मैंने भी बहुत ट्राई किया लेकिन नाकाम रहा। दरअसल दोस्तों मामला ये है कि हम अपने कानों के मसल्स का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। हमें याद भी नहीं होगा कि कब हमने इन मसल्स का इस्तेमाल किया था आखिरी बार। लेकिन कोई भी इंसान बाकी मसल्स की ही तरह इन मसल्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। बस आपको कम से कम 1 साल तक रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जी हाँ, जिन मसल्स का आपने इस्तेमाल आज तक नहीं किया उन्हें एक्टिव करने के लिए तो समय देना पड़ेगा ना। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 4, दोस्तों क्या आप अपने आईब्रोज को बारी बारी से उठा सकते हैं? जब हम गुस्सा होते हैं तो हमारी दोनों की दोनों आईब्रोज खुद ही ऊपर हो जाती हैं। जब हम किसी चीज को बहुत शक की निगाह से देखते हैं उस समय हमारी एक आईब्रो ऊपर और एक आईब्रो नीचे होती है। लेकिन इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी आईब्रोज को सागर की लहरों की तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए कैसे आईब्रोज के साथ खेल रहे हैं। यही आपको भी करके दिखाना है। क्या आपके लिए ये पॉसिबल है? आई नो नहीं होगा, अचानक करना ये किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपको शौक है ऐसा करने का तो एक तरीका है जिससे आप ये सीख सकते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस। सबसे पहले आप अपने एक आईब्रो को पकड़ के रखें, लेकिन उसी समय अपने दूसरे आईब्रो को ऊपर की तरफ करें। ऐसा करने से आपके मसल्स को इसकी आदत पड़ जाती है, फिर वो लगातार मूव करने लग जाते हैं। जैसे ही एक बार आपने सीसॉ एक्सरसाइज कर लिया, आप आराम से अपने आईब्रोज को ऊपर नीचे कर पाएंगे। क्या आप ऐसा कर पाते हैं, हाँ या नहीं? आप हमें जरूर बताएं कमेंट करके। नंबर 5, दोस्तों एक और ट्रिक जो हम आज आपको दिखाएंगे। ये देखिए कैसे इस ट्रिक को आपको करना है। अपने राइट हैंड को एक टेबल पे रख दीजिए, उसके बाद सिर्फ अपने मिडिल फिंगर को फोल्ड करके रख लीजिए। ओके, अब क्या आप अपने रिंग फिंगर को मूव कर पा रहे हैं? नहीं ना, नहीं हो पा रहा है ना। एक्चुअली होता ही नहीं है। इसे कहते हैं पैरालाइज्ड फिंगर टिप्स। इसके तहत आपकी रिंग फिंगर बिल्कुल पैरालाइज हो जाती है, जिसकी वजह से आपके रिंग फिंगर में कोई मूवमेंट नहीं होती। एक बात और दोस्तों, इसे आप प्रैक्टिस की मदद से भी हासिल नहीं कर सकते। नंबर 6, क्या आप इस तरह से अपनी जीभ को रोटेट कर सकते हो? बोलो बोलो। नहीं ना, पॉसिबल ही नहीं है। जी लेकिन ये लोग तो कर रहे हैं। एक्चुअली वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसके लिए इन्होंने सालों प्रैक्टिस की है। जीभ की मदद से हम खाना खाते हैं, पर ये हैं कुछ लोग जिन्होंने इस जीभ को भी कुछ और ही बना दिया है। आप खुद ही देख लीजिए। अगर आप भी इसको करना चाहते हैं तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दोस्तों अब तक आपको ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नंबर 7, क्या कोई खुली हुई आंखों के साथ छींक मार सकता है? सोचिए सोचिए, नहीं ना। जी आज से कुछ सालों पहले तक तो ये बात बिल्कुल सच थी, लेकिन आज के दिन दुनिया के 1% इंसानों ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया है। जी हाँ, आंख खोलकर कुछ लोगों ने छींक मारने का कारनामा कर दिखाया है।
हालांकि पहले कहा जाता था कि अगर आप खुली आंखों के साथ छींक मारेंगे तो आपकी आंखें बाहर निकल आएंगी, लेकिन ये सिर्फ झूठ निकला। देखिए ना, आंखें निकलती तो इन सब की भी निकल जाती ना। तभी कहते हैं दुनिया की बातों में मत आओ, पहले खुद ट्राई करके देख लो। हालांकि दोस्तों एक बात तो मैं आपको यहाँ साफ कर देना चाहता हूँ कि प्लीज आप बिना किसी एक्सपर्ट की मदद के इस तरीके का काम न करें। नंबर 8, दोस्तों ये तो हम जान गए कि आंखें खोलकर छींक मारने का कारनामा कुछ लोग कर चुके हैं, लेकिन क्या कोई इंसान अपनी आंखों को वाकई अपनी जगह से बाहर निकाल सकता है? नहीं समझे तो हम समझाते हैं। ये देखिए कार्टून कैरेक्टर है ये। देखिए जैसे ही ये गुस्सा होता है कैसे इसने अपनी आंख बाहर निकाल ली। हालांकि ये तो फिल्मी बात है, लेकिन क्या कोई इंसान अपनी आंखों को बाहर निकाल सकता है? जी हाँ, कर सकता है। इनफैक्ट कर दिखाया है। ये देखिए कैसे ये अपनी आंखों को इनकी जगह से बाहर निकाल रहे हैं। Oh God, that's terrifying. है ना डरावना ये? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 9, भाई क्रिकेट में साउथ अफ्रीका के बैट्समैन AB डिविलियर्स का नाम तो आपने सुना ही होगा और आप जानते होंगे दुनिया उन्हें मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानती है। लेकिन आपने कभी सोचा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि AB डिविलियर्स हर तरीके से मैदान के हर कोने में शॉट खेल सकते हैं। नंबर 10, अब जरा हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। क्या कोई इंसान है जो कि अपनी गर्दन को 180 डिग्री पे ट्विस्ट कर सकता है? क्या आप कर सकते हैं? ना, बिल्कुल भी कोशिश भी मत कीजिएगा, जान भी जा सकती है। दोस्तों ये भी एक डिफरेंट लेवल का स्किल होता है। केवल और केवल स्किलफुल लोग ही ये काम कर सकते हैं। ये देखिए कैसे अपना सिर पीछे की तरफ ट्विस्ट कर रहे हैं। पुराने जमाने में इन्हें कोई भी चुड़ैल कह के मारने आ जाता है, लेकिन दोस्तों ये ऑप्टिमम लेवल की फ्लेक्सिबिलिटी है। इसे करने के लिए किसी को भी सालों मेहनत करनी पड़ती है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? नंबर 11, दोस्तों क्या आपने बॉलीवुड की कोई हॉरर मूवी देखी है? जरूर देखी होगी। वो क्या होता है, अक्सर जब हीरोइन के अंदर कोई भूत आ जाता है तो फिर लड़की इस तरीके से अपने हाथों के बल चलने लगती है, बिल्कुल इसी तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कारनामा सिर्फ किसी के ऊपर भूत आने से ही हो सकता है। यहाँ देखिए इन्होंने अपनी बॉडी को कितना फ्लेक्सिबल बना लिया है, कैसे अपने हाथों के बल चल रहे हैं। भाई वाह, आपकी फिटनेस तो अलग लेवल की यार। ऐसे लोगों के लिए ताली बनती है यार, बजाओ बजाओ। नंबर 12, दोस्तों हम जब अपने किसी फ्रेंड से मिलते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने दोस्त को हग करते हैं। हिंदुस्तानी भाषा में हम अपने दोस्त को गले लगाते हैं। हाँ दोस्त, गले लग जा, है कि नहीं? लेकिन क्या हम अपने आप को कभी गले लगा सकते हैं? सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। दोस्तों दुनिया में मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो कि अपने हाथों से अपने आप को हग कर सकते हैं, मतलब गले लगा सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा ना? तो ये देख लीजिए कैसे ये लोग अपने आप को हक कर रहे हैं, कैसे ये लोग अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाकर खुद ही अपने आप को प्यार देते हैं। वैसे किसी को बेवकूफ बनाने के लिए एक अच्छा आइडिया है। पीछे से लगेगा कोई लड़की आपको हक कर रही है, लेकिन दुनिया को नहीं पता कि ये हाथ तो आपका ही है। दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप बिना किसी एक्सपर्ट के सामने इस तरह का काम करने की कोशिश मत करना। नंबर 10, दोस्तों क्या आपको ये जानकारी है कि आप जब सांस अंदर की तरफ ले रहे होते हैं तो उस समय चाहकर भी नहीं बोल सकते, है कि नहीं? ट्राई करके देख लो एक बार। नहीं कर पाए ना? पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक आपने इसके लिए बहुत मेहनत नहीं की हो। दोस्तों आपको बता दें कि इस दुनिया में मात्र 1% ही लोग हैं जो ये कर सकते हैं, या 1% से भी कम ही होंगे जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, यानी कि सांस अंदर लेते समय भी ये बोल सकते हैं। लेकिन वो हैं कौन लोग? इस 1% में ज्यादातर बड़े लेवल के म्यूजिशियंस हैं। जी आपने सही सुना, कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो कि सांस अंदर खींचते वक्त भी आउटपुट प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये देखिए कैसे कुछ म्यूजिशियंस का ग्रुप ये कारनामा करके हमें दिखा रहा है। कहा जाता है कि अगर आपने योगा में महारत हासिल कर ली तो भी आप ये काम कर पाएंगे। आप सांस लेते समय बोल सकते हैं दोस्तों, लेकिन आपसे हम यही अनुरोध करेंगे कि प्लीज आप खुद से ये सब ट्राई ना करें। अब तक आपको ये वीडियो मजेदार लगी या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 11, दोस्तों इस दुनिया में सबको हंसाते रहना, सबको खुश करके रखना ही हमारा मकसद होना चाहिए। हम अपने हाथों से किसी और को तो गुदगुदी करके हंसा सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में 1% लोग ऐसे भी हैं जो किसी और को छोड़िए अपने आप को गुदगुदी कर हंसा सकते हैं। जी हाँ, अजीब लगा होगा आपको ये सुनकर, लेकिन ये सच्चाई है। जानते हैं ऐसे लोग कौन सी बीमारी से परेशान हैं? इस बीमारी का नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। जी हाँ, इस बीमारी की वजह से दुनिया के 1% लोग अपने आप को हंसा सकते हैं। पर एक बात समझ नहीं आई,
इसे हम बीमारी कहें या गॉड गिफ्ट, क्योंकि जब लोगों को हंसाना अच्छी बात होती है तो अपने आप को भी खुश रखना अच्छी बात होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यू जंग शिया, दोस्तों ये औरत दुनिया भर में अपनी पलकों को लेकर मशहूर हैं। आज हर कोई अच्छा दिखने के लिए नकली पलकों का इस्तेमाल करता है, लेकिन इस महिला को किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी पलकें पहले से ही 12.5 यानी कि 12 सेंटीमीटर लंबी हैं और इन्हीं पलकों की वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। ली रेडमंड, दोस्तों लगभग हर इंसान अपना नाखून हफ्ते में एक बार तो काटता ही है, लेकिन आप जरा इनसे मिलिए। इन मोहतरमा को अपने नाखूनों से इतना प्यार है कि इनके नाखूनों की लंबाई अब लगभग 9 मीटर है और इनके नाखून जितने लंबे नाखून दुनिया भर में आपने शायद कहीं नहीं देखे होंगे। निक स्टॉबन, दोस्तों अक्सर हम अपनी नाक को अपनी जीभ से छूने की कोशिश करते हैं और कई लोग इसमें सफल भी हो जाते हैं, लेकिन इन जनाब के लिए जीभ को छूना बहुत ही छोटी बात है। निक दिखने में किसी भी आम इंसान की तरह ही दिखते हैं, लेकिन इनकी जीभ किसी भी आम इंसान की जीभ की तरह नहीं है। इनकी जीभ 10 सेंटीमीटर लंबी है और इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।